हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें सिर्फ आपके 4 प्रैक्टिस सेट्स ही हैं, बट इसमें जो प्रॉब्लम सेट है वो ए और बी में बटी हुई हैं। थोड़ी सी लेंदी प्रॉब्लम सेट है, बट प्रैक्टिस सेट आर वेरी वेरी इजी एंड वेरी स्मॉल। ठीक है, ठीक है। तो काफ़ी ना, मतलब ये चैप्टर ऐसा है जिसमें ज़्यादातर सारे प्रैक्टिस सेट के सम जो है वो ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही हैं। न्यू कंसेप्ट न्यू प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का 4.1। ठीक है, 4.1 के साथ साथ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ है आप लोगों का बेसिक क्लियर करना। बिकॉज बेसिक अगर नहीं पढ़ोगे, सीधा 4.1 पे आ जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो ज़्यादा काम कहाँ आता है, ज़्यादा काम आता है आपके, ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये कॉमर्स वालों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, बट ये हमारे डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इसमें कुछ कंसेप्ट आने वाले हैं, जैसे जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और डिपॉजिट, डिविडेंड, देन रेट ऑफ रिटर्न, बहुत सारे अलग अलग ये मैंने जो आपको बताए हैं ये आपके आगे के प्रैक्टिस सेट में आएंगे। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी के बारे में। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएसटी का आखिर फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है। ठीक है, तो आप जीएसटी का फुल फॉर्म होता है एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके फाइन। तो गाइस ये क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब क्या होता है। तो देखो, पहले ना, जब पहले के टाइम पर हम लोगों का ये जीएसटी नहीं था। ठीक है, हम लोगों का क्या होता था, जैसे मैं अगर जा रही हूँ थिएटर में मूवी देखने के लिए, तो मूवी के लिए मेरा अलग इंटरटेनमेंट का टैक्स लगता था, शॉपिंग के लिए शॉपिंग का टैक्स लगता था, और अलग अलग शॉप करने के लिए, कुछ फ़ोन शॉप करने के लिए वो अलग एक इंडिविजुअल टैक्स लगता था। ठीक है, अगर मुझे ट्रैवलिंग करना है तो ट्रैवलिंग पर टैक्स लगता था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टैक्स लगते थे। लेकिन उन सब टैक्स को, ये जैसे समझ लो ये छोटे छोटे सब टैक्स हैं, इन सब टैक्स को एक मिलाकर ये जो टैक्स बनता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब जीएसटी, यही है हमारा जीएसटी। समझ गया, इतना क्लियर है, फाइन, वेरी गुड। ओके, अब हम समझ में आ गया। ठीक है भाई, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी एक टैक्स है जो ऑल टुगेदर टैक्स में आता है। ठीक है, जीएसटी के भी अलग अलग हैं, जैसे 0% जीएसटी होता है, और 5%, 12%, 18% और 28%। 28% जो जीएसटी का होता है ना टैक्स, ये हाईएस्ट परसेंट होता है। और ये कहाँ पर लगता है, यहाँ वो लग्जरी आइटम्स पर, मोटरसाइकिल्स पर, देन वैक्यूम क्लीनर पे, पान मसाला पर, और फ्रिज, टोबैको पर, और वॉशिंग मशीन, एसी, ऐसे जगह पर। और सर्विसेज की बात की जाए तो 5 स्टार होटल्स में, थीम पार्क्स में, देन आपके रेस कोर्स में और वाटर पार्क्स में लगते हैं। ठीक है, तो ये 28%। फिर 18% कहाँ लगता है, जैसे आपका आउटडोर कैटरिंग हो गई, जैसे होटल्स हो गए छोटे मोटे, फिर सिनेमाज, ड्रामाज और करेंसी एक्सचेंज पर जो भी थोड़ा थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा पैसा जाता है ना, वही अपना 18% का वो होता है। 12% होता है, 5% होता है, और 0% भी होता है। 0% मतलब कहाँ, एजुकेशन पर। फिर ब्रिजेस पर, यूज़ ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस पर टैक्स 0% है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पर, यूज़ ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, इस तरीके के सामानों पर, चीज़ों पर अपना 0% का टैक्स लगता है। ठीक है, तो जीएसटी आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर है, फाइन। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं ये एसजीएसटी क्या होता है और सीजीएसटी क्या होता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक टेबल बना के देती हूँ, जिससे आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ। ओके, तो सबको समझ में आ गया ना कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है,
जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब मैं आपको बताती हूँ एसजीएसटी और सीजीएसटी का फॉर्मूला। ओके वेट, यहाँ पर मैं अच्छे से आप लोगों को एक डायग्राम दे देती हूँ, और प्लीज़ 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 जो भी मैं आप लोगों को इस तरीके से मैं बता रही हूँ वो आप लोग अपने नोटबुक में अच्छे से मार्क कर लेना, क्योंकि ये सब अगर आप मार्क करोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ताकि आप लोग कभी भी लाइक रिवीजन के टाइम पर देखो तो ठीक है, आपका गो थ्रू बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो भाई हम लोगों का जीएसटी का मतलब समझ में आ गया हम लोगों को, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एस का मतलब क्या होता है समझ गया? एस का मतलब क्या होता है समझ गया? गुड्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और सी का मतलब क्या है? सी का मतलब क्या है? ओके, तो एक्चुअली वो हट गया था, मैंने वापस से बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एस का मतलब क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जो है मैंने आपको क्या बताया, मैंने जीएसटी सबसे ऊपर रखा है और वो डिवाइड क्या है? दो पार्ट में, राइट? तो इसका मतलब ये है कि जीएसटी इज डिवाइडेड into two equal part। ओके, तो जीएसटी डिवाइड हुआ है कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। और मतलब समझ लो ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है ना, ये दोनों इक्वल होता है। ये हमेशा याद रखना है कि कभी भी एसजीएसटी और सीजीएसटी हमेशा इक्वल होता है। अगर आपको रेट, अब मैं आपको रुको अभी बताती हूँ, पहले मैं आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी इक्वल एक आपको बताती हूँ मैं एग्जांपल से। समझ लो सीजीएसटी 9% है, तो आपका एसजीएसटी 9% है, तो आपका सीजीएसटी कितना होगा? यस, आपका सीजीएसटी भी हो जाएगा 9%। अगर आपका सीजीएसटी 20% है ना, अगर आपका सीजीएसटी 20% है ना, तो आपका एसजीएसटी भी 20% होगा। समझ लो? ओके, तो फाइन। ओके, तो समझ गया इतना सबको कि जितना भी एसजीएसटी होता है उतना ही सीजीएसटी होता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि एसजीएसटी सीजीएसटी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीएसटी। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको दिया हुआ है कि जीएसटी का जो परसेंट है, मैं आपको अभी परसेंट बोल के बता रही हूँ, इसका एक अलग भी वर्ड है, वो मैं आपको आगे की टाइम में बताती हूँ। ठीक है, तो जीएसटी का समझ लो अगर मेरे पास से 18% ऑफ जीएसटी है, तो आपको पूछा है कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करोगे? तो आप लोग लिख दोगे सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीएसटी। क्या है? हाफ है, तो हाफ ऑफ जीएसटी मतलब जीएसटी क्या है? ये है 9%। ठीक है, तो हो जाएगा 18, तो 2 1 2 2 9 18। तो बहुत सारे होशियार बच्चों ने पहले बता दिया होगा कि येस इट इज़ 9%। वैसे ही अगर आपको पूछा जाए कि जीएसटी बताओ, अगर सीजीएसटी का रेट है 5%, तो आप क्या सोचते रहोगे कि क्या है कैसे सॉल्व करें? अरे आपके दिमाग में ही पिंच होना चाहिए आंसर कि 5 है, मतलब अगर हम सोचें और अगर हम दिमाग लगाएंगे कि हमने देखा था कि ठीक है भाई सीजीएसटी था हम लोगों का जीएसटी का आधा, मतलब जीएसटी कितना होगा? 2 इंटू सी कितना होगा? 2 इंटू सी मतलब 5 2 10, सॉरी 2 इंटू 5 आएगा, राइट? 5 तो इज इक्वल्स टू 10, तो 10% आ गया ना। ठीक है, तो डबल कर दो, जो भी रहेगा सीजीएसटी या एसजीएसटी इसको डबल कर दो, आ जाएगा आपका जीएसटी। ठीक है, इतना क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ये बात सबको अच्छी तरीके से क्लियर है? ठीक है, फाइन। अब मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा रेट, अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा रेट, तो रेट का मतलब होगा परसेंट मतलब ऐसा परसेंट में। ठीक है,
और अगर आपके उसमें दिया हुआ रहेगा अमाउंट या तो दिया हुआ रहेगा वैल्यू, तो आपका जो रहेगा वो रहेगा आपको रुपीज़ में, ठीक है, रुपीज़ में। सबको समझ में आ गया ये पार्ट? ये समझ में आ गया? ये रेट रहेगा क्वेश्चन में, रेट, फाइंड द रेट। अगर ऐसा रहेगा फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी, तो आप लोग ये मत सोचना कि मेरे को पैसे फाइंड करने के हैं या तो परसेंट फाइंड करना है, नहीं, हम लोगों को परसेंट फाइंड करना है। और अगर आपको दिया हुआ रहेगा वैल्यू ऑफ या तो अमाउंट ऑफ, तो आपको क्या करना है, रुपीज़ फाइंड करना है। और ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों की प्रैक्टिस सेट। फोर 4.1, ओके, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्लीज़ आप लोग अपने नोटबुक अपने सामने रखो, बिकॉज मैं यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर मैं एडिट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ वीडियोस को, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है और फिर वीडियो और ज़्यादा डिले होती है। और वैसे भी मेरा 9, 10, 12 डेज़ का गैप हुआ हुआ है वीडियोज़ का। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट दैट यू आर bestowing on my channel. थैंक यू सो मच गाइज, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन। प्लीज़ अपने बुक अपने सामने रखना, पेज नंबर 87 है, ठीक है, 4.1, ओके। अब मैं बोल रही हूँ, अब मैं पक्का समझाऊंगी, ओके। पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन, ऑन some medicines the rate of GST is 12%. देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ CGST एंड SGST? सो मैंने आपको जो अभी एग्जांपल्स बताए थे, जैसे 18 का, 5 का, ये वो, तो वही सेम चीज़ के रिलेटेड यही क्वेश्चन है। मैं वापस क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन, ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ GST इज़ 12%. देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ CGST एंड SGST? तो अब हम लोग कर देंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ GST, रेट ऑफ GST ऑन मेडिसिन्स इज इक्वल्स टू 12%, ठीक है, ऐसे लिख दोगे। उसके बाद लिख दोगे टू फाइंड, लिख दोगे रेट ऑफ CGST एंड SGST इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब क्या करोगे, रेट ऑफ CGST एंड SGST इज इक्वल्स टू व्हाट? तो अब आप लोग लिख दोगे CGST, ठीक है, यहाँ पर आपको सोल्यूशन में लिखना है CGST is equals to SGST is equals to half of GST, ठीक है। तो मैंने एक लाइन यहाँ पर एडिशनल एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा लाइन है, ठीक है। तो लिख दोगे इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ GST, कितना था 12%। तो यहाँ पर इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फाइन। तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू 6%। फिर आप लोग लिख दोगे रेट ऑफ द CGST एंड SGST इज 6%, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हमारा आंसर, यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट टू, ओके। सबको समझ में आ गया? मैं वापस बता दूँ क्या? ठीक है, बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ओके, देखो रेट ऑफ GST हम लोग को दिया हुआ 12% है, हम लोग को फाइंड करना था रेट ऑफ CGST और SGST। हम लोग को ये पता है कि CGST और SGST होता है GST का आधा, तो आधा आ गया हम लोगों का 6%, इतना ही था, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ओके, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ओके। ऑन सर्टेन आर्टिकल if rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST?
एंड व्हाट इज़ द रेट ऑफ GST। ठीक है, तो क्या बोला है कि रेट ऑफ CGST, क्या बोला है कि रेट ऑफ CGST इज इक्वल्स टू 9%। तो SGST एंड SGST एंड GST इज इक्वल्स टू व्हाट। तो आप लोग एक बार ध्यान दिया आपने, एक बात दिया कि नहीं दिया कि रेट लिखा हुआ है दोनों क्वेश्चन में, अभी तक का रेट लिखा था और रेट का मतलब क्या था, परसेंट, इसलिए हम लोग परसेंट फाइंड कर रहे हैं। आई होप ये वाली जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी वो कहीं ना कहीं आपको यूज़ आएगी। ओके, तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो अब हम लोग को ये पता है कि CGST जो होता है वो इक्वल होता है SGST के, तो या तो इसको इक्वेशन 1 दे दो, देयरफॉर SGST इज इक्वल्स टू 9%, फिर ऐसा भी लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो आ गया हम लोगों का SGST। अब GST क्या होता है, GST क्या होता है, तो GST निकालने के भाई दो चीज़ें हैं। GST निकालना है तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, GST इज इक्वल्स टू SGST प्लस CGST, ये एक है। या तो दूसरा है कि आप लोग लिख दो GST इज इक्वल्स टू 2 इंटू SGST, या तो GST इज इक्वल्स टू 2 इंटू CGST, ऐसा भी कर सकते हो, या तो ये वाला जो बताया है मैंने ये वाला भी कर सकते हो। ठीक है, GST इज इक्वल्स टू SGST प्लस CGST। ठीक है, तो मैं यहीं पर कर देती हूँ ये चीज़, वरना फिर मुझे न्यू पेज लेना पड़ेगा और आप लोग के लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का CGST कितना था, इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो देयरफॉर रेट ऑफ GST इज 18%। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑल्सो डन। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग की वीडियो 17 मिनट्स की हो चुकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ती हूँ मैं। ओके, सी मिस रियल पेंट sold 2 tins of luster paint and taxable value for each tin is 2,800. If rate of GST is 28%, then what is the amount of CGST and SGST? अब यहाँ पर बोला है कि अमाउंट, इतना बड़ा लिखा है मैंने, अमाउंट मतलब क्या, पैसा 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 पैसा। ठीक है, पैसा मतलब रुपीज़। ठीक है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, रुपीज़। ओके, तो रुपीज़ फाइंड करने के लिए भी बहुत आसान तरीका बताऊंगी मैं। ठीक है, ओके, तो देखो टैक्सेबल वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ। टैक्सेबल वैल्यू हो सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग के, बताया नहीं है, तो नहीं बताया था मैंने, सही बात बोल रही हूँ आप, मैं बताती हूँ अभी। टैक्सेबल वैल्यू मतलब जो वैल्यू मतलब क्या, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट, वैल्यू मतलब अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू मतलब वैसा अमाउंट जिस पर अभी तक GST इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। समझ में आया? ओके, समझ में आया। सी taxable amount, I will say in simple words, taxable amount is that amount in which GST or any tax is not yet implemented. Okay, ठीक है, taxable value is which value in which GST has not entered. बिना GST का पैसा है ये, जो अभी कस्टमर नहीं खरीद सकता, बिकॉज कस्टमर हैज़ टू पे द GST. ओके, तो यहाँ पर क्या है, मैं वापस क्वेश्चन पढ़ूँ। ठीक है, कि द टैक्स मिस रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स, तो मिस रियल ने दो जो टिन्स हैं, यहाँ पर मैं बनाने की ट्राई करती हूँ। यहाँ पर मिस रियल ने 2 जो है ये टिन सोल्ड किया। ठीक है,
ये पेंट के टिन्स हैं जो मिस रियल ने सोल्ड किया है, ठीक है। और क्या लस्टर पेंट और टैक्सेबल वैल्यू, जो टैक्सेबल वैल्यू फॉर ईच टिन, ईच सुनो ठीक है, ईच टिन इज 2800 रुपीज़। मतलब एक टिन का 2800 रुपये हैं, 2800 रुपये हैं। तो भाई टैक्सेबल वैल्यू अपने को दोनों के फाइंड करने, तो हम लोग दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि 2 टिन्स हैं, है ना, सही बात है, 2 टिन्स हैं और एक पर टैक्सेबल वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करोगे तो 2800 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 5600, ठीक है। क्या आ जाएगा 5600, फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया, देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू में लिख दीजिए, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू 5600 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद पूछा है इफ द रेट ऑफ जीएसटी, अब क्या बोला है उसने, रेट ऑफ जीएसटी इज 28% है। तो अब देखो फाइन, उसने बताया अपने को 28% है, लेकिन फाइंड करने बोला है सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट। तो ठीक है भाई, ये भी चालाक है तो हम भी चालाक बनेंगे, हम भी पहले अमाउंट फाइंड करेंगे जीएसटी का, फिर हम उसको आधा कर देंगे, सिंपल सी बात है ना, आधा ही तो होता है हम लोग का सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि अरे अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सा ये फॉर्मूला बताती हूँ। कभी भी आपको, मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, सेपरेटली लिख कर बताती हूँ आपको। तो कभी भी अमाउंट फाइंड करना होगा ना, अमाउंट ऑफ जीएसटी, देखो आपको ऐसा कोई नहीं समझा है, मैं समझा रही हूँ। अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड करना रहेगा ना, तो आपको रेट ऑफ जीएसटी करना है, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल अमाउंट। मैं अमाउंट लिख रही ताकि सिंपल रहे, टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। और रेट ऑफ जीएसटी ना, मैं इसकी जगह ना 100 भी लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ना लोग बच्चे भूल जाते हैं कि हम लोगों को ना कभी भी परसेंटेज का अगर कुछ होता है ना, तो उसके नीचे हम लोग को 100 लगाना होता है। जैसे आप कभी भी अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हो परसेंट निकालने के लिए, तो आप क्या करते हो 100 लगाते हो ना, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्मूला आपके लिए बना दिया है, ठीक है, ये देखो। तो ये बन गया आपका बहुत अच्छा सा फॉर्मूला। अमाउंट कभी भी फाइंड करना होगा तो क्या करोगे, रेट। अब मैं आपको एक और एक चीज़ बता दूँ, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि रेट यहाँ पर है ना, तो अमाउंट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मैं आपको मनी, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ परसेंट, ठीक है। और टैक्सेबल वैल्यू मतलब नॉट इम्प्लीमेंटेड, व्हाट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड, जीएसटी इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड येट, ठीक है। तो इसका प्लीज़ 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 स्क्रीनशॉट ले लो, या तो कुछ तो कर लो, लेकिन कर लो, ठीक है, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा, फाइन, ठीक है। अब देख क्वेश्चन पर चलते हैं। तो रेट ऑफ जीएसटी, तो अभी हम लोगों को अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड करना है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे फाइंड करेंगे, मैंने बताया रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है भाई, रेट ऑफ जीएसटी लिख दिया, अपॉन क्या करोगे 100 करोगे, इनटू टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू है 5600। अब बोलोगे 5600 क्यों भाई, अपने को तो क्वेश्चन में 2800 दिया था। अच्छा हाँ दिया था, लेकिन वो क्या था, एक टिन का था ना, 2 टिन का नहीं था, वो एक ही टिन का था, लेकिन हम लोग को दोनों टिन का निकालना है, तभी तो उसने लिखा है सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे 5600, ओके। तो देखो यही फॉर्मूले, एक सेकेंड, यही फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, सेम यही फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं। तो अब क्या करोगे, ये दोनों को कट कर लोगे, ठीक है, ये दोनों को और उन दोनों को क्या करोगे, कट कर लोगे। तो आपको करोगे 2 8 और करोगे 5 6 को मल्टीप्लाई करो, तो 8 6 ज़र क्या होता है 48 होता है, 6 2 ज़र 12, 13 14 15 16, तो यहाँ पे आ गया हमारा 16। उसके बाद ऐसे कर लो, तो 8 5 ज़र 40 हो जाएगा,
और 5 टू द 10, 10 + 4 14 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 6 5 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ GST क्या आ गया, 1568 1568। ठीक है, अब इसको 2 से अगर मिले 2 से ओके ओके, तो यहाँ पर आ गया। लेकिन हम लोगों को फाइंड करने का है, फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST। अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू हाफ इंटू GST, है ना, यही तो होता है। तो हाफ कैसे करोगे, 1568 का आधा होगा 2 × 2, 2 × 7 = 14, 1 कैरी ओवर, 2 × 8 = 16, 2 8 = 16 और 2 4 = 8। तो आपका आ गया 784। तो अमाउंट ऑफ, अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST इज 784, सॉरी परसेंटेज क्यों लिख दिया, रुपीज़, या तो रुपीज़ भी लिख सकते हो वर्डिंग में। ठीक है, तो यस गाइज, यहाँ पर अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहूँगी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा ये देख लो। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हम लोग ने सक्सेसफुली डन किए हैं और हम लोग ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, पूरा मस्त तरीके से बेसिक क्लियर किया है। तो यस, हम लोगों के 27 मिनट इनफैक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से, आई नो कि आई होप कि आप लोगों के ये अपने दिन के 27 मिनट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल गए होंगे, क्योंकि आप लोगों ने इसमें बहुत कुछ सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड, बाय।